देखिए आज का जो टॉपिक या टेस्ट जो डिस्कस कर रहे हैं हम जो है यूपीपीसीएस उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के अंतर्गत जो टेस्ट है हमारा वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत जो टॉपिक है हमारा वो उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति। देखिए आज का जो टेस्ट है हमारा जो है उत्तर भारत की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर आधारित है। इसमें जितने भी हमने एमसीक्यू क्वेश्चन बनाए हैं वो इस पर ही आधारित हैं। इसके अंतर्गत देखिए पहला जो प्रश्न है देखिए हमारा वो है पूर्व मध्य काल में अनेक वर्ण संकर जातियों के जन्म का मुख्य कारण क्या था। यानी कि जो है पूर्व मध्य काल में अनेक वर्ण संकर जातियों का जन्म हुआ, इसका कारण क्या था। ए धर्म विवाह या धर्म विरुद्ध विवाह के कारण, अपने जातिगत व्यवसाय को त्यागने के कारण, प्रतिबंधित या निषिद्ध विवाह के कारण, डी पतिता या दुष्चरित स्त्रियों के कारण। अब देखिए इसमें जो है अगर हम जो बात करते हैं वर्ण संकर जाति को जो जन्म हुआ वो देखिए जो है धर्म विरुद्ध विवाह के कारण हुआ। यानी कि मतलब जो है आंसर बना इसमें हमारा ए, तो आंसर इसमें ए बन जाता है। यानी कि मतलब जो है धर्म विरुद्ध विवाह के कारण जो है अनेक वर्ण संकर जातियों का जन्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व मध्यकालीन स्मृति टिकाओं के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह केवल एक स्थिति में हो सकता था, जब पति निसंतान मर गया हो, पति ने पत्नी का त्याग दिया हो, पति नापुंसक हो, पति किसी संक्रमक या असाध्य रोग से पीड़ित हो। अब देखिए इसमें जो है आपका जो है यानी पूछ रहा है क्वेश्चन, यानी पूर्व मध्य काल में स्मृति टिकाओं के अनुसार विधवा का पुनर्विवाह केवल एक स्थिति में हो सकता था। कब? जब, यानी जब देखिए पति किसी भी संक्रामक या असाध्य रोग से पीड़ित हो। आंसर बना इसका डी। तो ऐसी स्थिति में जो है यानी पति किसी भी संक्रामक या असाध्य रोग से पीड़ित है तब जो है स्मृतिकारों के अनुसार विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। यानी आंसर बना हमारा डी। नेक्स्ट, पूर्व मध्य काल में सती प्रथा के प्रचलन का सर्वाधिक संभाव्य कारण क्या था। यानी बताना है पूर्व मध्य काल में सती प्रथा का प्रचलन सर्वाधिक संभाव्य कारण क्या था। यानी इसमें देखिए आपको जो है ए स्त्रियों प्रेम से एक और उच्च यौन नैतिकता की अपेक्षा पर दूसरी ओर समाज की उनकी निम्न स्थिति, बी सामंत शासकों द्वारा बहुपत्नित्व प्रथा का अनुसरण और तजनीति संपत्ति संबंधी विवाद, सी में देखिए भारत विशाल संख्या में विदेशी आक्रांताओं के आगमन के कारण स्त्रियां के सतीत्व की रक्षा के लिए प्रतिसंकट स्थिति, कन्या के विवाह की आयु कम कर देने के कारण। अब देखिए इसमें जो आंसर बनेगा देखिए यानी कि सती प्रथा का जो प्रचलन का सर्वाधिक संभाव्य कारण जो था इनमें से वो बन सकता है सामंत शासकों द्वारा बहुपत्नित्व प्रथा का अनुसरण करना और तजनीत संपत्ति संबंधी विवाद करना। तो इसका आंसर जो बना देखिए हमारा वो बना हमारा बी, यानी बी। इस कारण देखिए मतलब जो है सती प्रथा के प्रचलन में सर्वाधिक कारण बन सकता है। नेक्स्ट, पूर्व मध्य काल में विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या आया। ए अंतरजातीय विवाह को रोकने के लिए प्रबल या सक्रिय प्रयास, प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को शूद्र का दर्जा प्रदान किया गया। यद्यपि एक पत्नित्व प्रथा का सामान्यतः पालन किया जाता था परंतु शासक वर्ग द्वारा बहुपत्नित्व प्रथा का व्यापक रूप से अनुसरण किया जाता था। डी विधवा एवं परित्यक्त महिलाओं के विवाह पर प्रतिबंध। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में देखिए आंसर आपका देखिए है क्या बनेगा जो है यानी कि जो है वो कह रहा है पूर्व मध्य काल में विवाह प्रणाली में सर्वाधिक उल्लेखनीय परिवर्तन क्या है।
यानी इसमें विवाह प्रणालियां बताना, हमें सर्वाधिक परिवर्तन क्या आया उसके अंदर देख। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अंतरजातीय विवाह को रोकने के प्रबल और सक्रिय प्रयास किए गए। अब इसमें जो है, क्योंकि उसमें देखिए मैंने बताया था अंतरजातीय विवाह जो होते उससे हमारे वर्ण संकर जातियों को उत्पन्न हुई थी जो है। तो इसमें देखिए आंसर बनेगा इसका, देखिए ए आंसर बन जाता है, यानी कि ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, पूर्व मध्यकाल में अधिकांश ग्रामों में विद्यालय किसके साथ संबंध होते थे? ए मठों, बी श्रेणियों या निगमों, सी विहारों, डी स्थानीय मंदिरों। यानी कि देखिए इसमें जो है पूर्व मध्यकाल में अधिकतम जो है मतलब जो है विद्यालय जो है संबंध जुड़े हुए, किससे जुड़े हुए थे? देखो उस समय ना तो मठों ज्यादा जुड़े हुए थे, स्थानीय से कम थे। इसमें स्थानीय मंदिरों से, स्थानीय मंदिरों से जो है अधिकांश ग्राम के विद्यालय जुड़े हुए थे, तो आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? अब देखिए नालंदा विश्वविद्यालय है जो है बहुत फेमस रहा हुआ है, उसमें जो है देखिए यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा आपसे, नालंदा विश्वविद्यालय में निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक विषय की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी? ए चिकित्सा विज्ञान एवं भेषजगी, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, जीव विज्ञान। देखिए आंसर बनेगा इसका डी जीव विज्ञान। अब जीव विज्ञान की जो है शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। नेक्स्ट, 11वीं शताब्दी के मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन एवं अध्यापन का कौन से महानतम केंद्र था? यानी भारत में संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का केंद्र, ए धारा, बी उज्जैनी, सी विदिशा और डी मंदसौर। अब देखिए इसमें जो है धारा जो थी जो है 11वीं शताब्दी के मध्य भारत में संस्कृत अध्ययन और अध्यापन का एक महानतम केंद्र था। कौन सा? धारा। तो आंसर बना हमारा ए। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकाल में विद्यायन का महानतम केंद्र था, यानी पूर्व मध्यकाल में विद्यायन का महानतम केंद्र कौन सा था? ए विक्रमशिला विश्वविद्यालय, बी नालंदा विश्वविद्यालय, सी वल्लभिया काठियावाड़ और डी जगदल विश्वविद्यालय। अब इसमें बताना है आपको, देखिए यानी कि मध्यकाल में विद्यायन का महानतम केंद्र, देखिए नालंदा विश्वविद्यालय मध्यकाल में विद्याध्ययन का महानतम केंद्र माना जाता था। तो आंसर बना इसका बी नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन शासक राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से हुआ है? यानी पूछ रहा है राजपूत जातियों का जो उदय है किस स्रोत से हुआ है? ए माउंट आबू में हुए यज्ञ के अग्निकुंड से, विदिशा जातियां ओब्लिक जनजातियों के भारतीय समाज के आत्मसातकरण से, कुछ आदिम जनजातियों के आत्मसातकरण से, डी बी और सी दोनों से। अब देखिए इसमें जो है क्वेश्चन पूछा गया आपसे, यानी कि राजपूत जातियों का उदय किस स्रोत से माना जाता है? ए यानी कि देखिए आपका जो है माउंट आबू में हुई अग्निकुंड से, और मतलब जो है विदेशी जाति जनजातियों भारतीय समाज से, या कुछ आदिम जनजातियों से। देखिए इसमें आंसर बनेगा आपका, वो बनेगा इसमें जो है डी आंसर, बी और सी से, यानी डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, वे उदृत मूर्ख दम्भी आत्मविभानी और दुर्ग्राही होते थे। वे अपने ज्ञान का प्रसार करने में स्वभाव से बड़े कृपण होते हैं। उनके विश्वास के अनुसार सृष्टि के किसी भी अन्य व्यक्ति को उनसे अधिक किसी भी प्रकार की वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। भारतीयों के संबंध में पूर्वोक्त आलोचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की है? अब देखिए इसमें आंसर बताना आपको, यानी कि जो है सारी चीज है वो बनेगा, देखिए जो है हमारा यानी ए में हुएन तुसान, अल मसूदी, अल बरूनी,
अल इदिसी, इसका आंसर बना था सी, यानी कि यह है अल बरूनी की है, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन विधिक एवं वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्यतः किस रूप में लिखा गया है? यानी पूर्व मध्यकाल में विधिक एवं वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्य रूप से या मुख्यतः किस रूप में लिखा गया है? एक, प्राचीनतम ग्रंथों से साहित्यिक चोरी के रूप में, प्राचीनतम ग्रंथों पर टिकाऊ और तंत्र मंत्र के से संबंधित ग्रंथों के रूप में, विदेशी स्रोतों के ग्रहण करके उच्च स्तरीय मौलिक ग्रंथों के रूप में। यानी कि देखिए आप जो है पूछ रहा है, देखिए आपको, यानी कि पूर्व मध्य काल में विधिक और वैज्ञानिक ग्रंथों को मुख्यतः किस रूप में लिखा गया था? देखिए यहां पर जो है ये पूछ रहा है, आंसर जो बनेगा इसमें देखिए प्राचीन ग्रंथों पर टीका लिखी गई है और तंत्र मंत्र से संबंधित ग्रंथों के रूप में, तो आंसर बना इसका बी, ये बी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन तकनीकी साहित्य का सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान क्या था? यानी पूर्व मध्यकाल में तकनीकी साहित्य का सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान क्या था? एक, चरक एवं सुश्रुत के चिकित्सा विज्ञान संबंधी ग्रंथों पर टिकाए, बी, ज्योतिष और खगोल शास्त्र पर ग्रंथ, सी, विधि एवं विधिक संस्थाओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ, डी, बीज गणित के प्रश्नों से संबंधित विवेचनात्मक ग्रंथ। अब देखिए मतलब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, यदि पूर्व मध्य काल में तकनीकी साहित्य का सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान क्या था? देखिए इसमें देखिए जो है अगर हम बात करते हैं उसमें देखिए विधिक एवं या विधि एवं विधिक समस्याओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ, यानी कि जो है इसका आंसर बनेगा हमारा सी, ये बन जाता है हमारा सी, यानी कि विधि एवं विधिक संस्थाओं पर व्याख्यात्मक ग्रंथ की बात करते हैं इस पे, यानी इसमें जो है तकनीकी साहित्य और सर्वाधिक बहुमूल्य योगदान था। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण वर्ण संकर जाति थी, यानी पूर्व मध्यकालीन सर्वाधिक वर्ण संकर जाति थी, ए, कायस्थ, वैश्य, जाट, गुर्जर। अब इसमें देखिए आंसर देखिए आपका वो बनेगा कायस्थ, यानी ए, कायस्थ वो कास्ट थी जो लेखा जोखा रखती थी, लेखे के बराबर है ये चीज देखिए। नेक्स्ट, किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायी को अस्पृश्य माना जाता था? यानी कि देखिए बताना है, अस्पृश्य की बात हो रही है, किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना जाता था? ए, भौतिकवादी, बी, कपालिक, सी, आजीविक, डी, दिगंबर जैन की बात करते हैं। अब इसमें देखिए बताना है आपको, यानी कि किस धार्मिक संप्रदाय के अनुयायियों को अस्पृश्य माना गया है, वो दिगंबर जैन, यानी डी आंसर। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्यकालीन ब्रह्मवर्त पुराण, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण आदि ने जिन दो पापों या दुर्गुणों का व्यापक रूप से निंदा की है वे हैं, ए, धनाढ्य व्यक्ति के दास्ताव और पाई स्त्री में पढ़ने याचना, ब्रह्म हत्या एवं सार्वजनिक संपत्ति को हड़पना, सी, पत्नी एवं पशुओं को बंधक रखना, डी, पर स्त्री से आसक्ति और विश्वासघात करके पराई संपत्ति हड़पना। देखिए इसमें जो है आपका जो है क्वेश्चन पूछ रहा है आपको, यानी कि जो है प्रारंभिक मध्यकाल में ब्रह्मवर्त पुराण की बात करते हैं, अग्नि पुराण, गरुड़ पुराण जैसे ने आदि ने दो पापों या दुर्गुणों का व्यापक निंदा की है। उसमें देखिए आंसर क्या था, देखिए आपका वो था पर स्त्री की आसक्ति और विश्वासघात करके पराई संपत्ति हड़पना, यानी डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, पूर्वी जगत में भारत का प्रारंभिक मध्य युग में दक्षिण पूर्वी एशिया तथा चीन के साथ व्यापार होता था। यह व्यापार किन राजवंशों के राज्य द्वारा ही संचालित किया जाता था? यानी कि देखिए कह रहा है आपको, देखिए यानी पूर्वी जगत में भारत का प्रारंभिक मध्य युग में दक्षिण पूर्वी एशिया चीन के साथ व्यापार होता था और यह व्यापार किन राजवंशों के राज्यों द्वारा संचालित किया जाता था? ए, पाल, सेन, पल्लव, ये तीनों से ही किया जाता था, आंसर बना इसका डी। नेक्स्ट,
चलिए आपके है ये क्वेश्चन थोड़ा। केवल एक व्यक्ति वाणिज्यिक व्यापारी वर्ग जो प्रारंभिक मध्यकाल में समृद्ध हुआ वह था। यानी कि देखिए, ए कृषि उपकरण के उत्पादक, शस्त्र निर्माता, बुनकर और महाजन या साहूकारी के व्यवसाय करने वाले। अब देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है केवल एक वाणिज्यिक व्यवसायी वर्ग जो प्रारंभिक मध्यकाल में समृद्ध हुआ वह था महाजनी साहूकार, यानी आंसर डी। नेक्स्ट, पूर्व मध्यकालीन धार्मिक आंदोलन के स्वरूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें सत्य बताना, सत्य नहीं है वो देखिए आप जो है, जैन धर्म के अन्यायी मुख्यतः वणिक एवं व्यापारिक वर्ग के लोग थे। तंत्रवाद पर्याप्त रूप से लोकप्रिय हुआ और यह समकालीन जीवन का प्रमुख अभिलक्षण बन गया, सही है। रूढ़िवादी शैव संप्रदाय के अन्यायी मुख्यतः शासक वर्ग के लोग थे, ये भी सही है। समस्त धार्मिक विवाद मुख्यतः भूमि पर अधिकार और उसके उपयोग से संबंधित होते थे, तो आंसर बना इसका डी, ये सत्य नहीं है। नेक्स्ट बना इसका डी आंसर। नेक्स्ट, तंत्रवाद से निम्नलिखित में से कौन प्रभावित नहीं था। यानी तंत्रवाद से प्रभावित कौन नहीं था, देखिए वो देखिए जैन, बौद्ध, शक्त या नाथपंथी, वो बनेगा इसका आंसर ए, जैन प्रभावित नहीं था। नेक्स्ट, प्रारंभिक मध्यकाल में पालों के संरक्षण के परिणाम स्वरूप पूर्वी भारत में बौद्ध धर्म कुछ समय तक अस्थायी रहा, पर उड़ीसा, कश्मीर, उत्तर पश्चिम भारत में बौद्ध धर्म की स्थिति बुझाते हुए दीपक की भांति थी। निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में बौद्ध धर्म को सबसे घातक आघात दिया और जिसके परिणाम स्वरूप भारत में बौद्ध धर्म विलुप्त हो गया। ए भक्ति आंदोलन, बी बौद्ध धर्म के तंत्रवाद में का प्रवेश, भारत में इस्लाम का प्रवेश और तुर्की आक्रमण, डी शंकराचार्य द्वारा हिंदू धर्म का पुनरुत्थान। अब देखिए इसके अंतर्गत देखिए जो है आंसर बनेगा आपका, यानी कि भारत में इस्लाम का प्रवेश और तुर्की आक्रमण, आंसर बना इसका सी। नेक्स्ट, मैसूर ओब्लिक कर्नाटक में से जैन धर्म को किसने निष्कासित किया। यानी कि देखिए आप जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, मैसूर ओब्लिक कर्नाटक से जैन धर्म को किसने निष्कासित किया। ए शंकराचार्य, बी लिंगायत, सी नायंगर, डी अलवार। देखिए आंसर बनेगा लिंगायत, यानी बी आंसर। नेक्स्ट, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे। अब बताना लिंगायत के जो अनुयायी हैं किस देवता के उपासक थे। ए विष्णु, बी शिव, सी गणपति, डी सूर्य। आंसर बनेगा बी शिव के। नेक्स्ट, दक्षिण भारत के समकालीन नयनार या विष्णु भक्तों, अलवार शिव भक्तों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब इसमें सत्य नहीं बताना है आपको जो है, वे कठोर संयम जीवन में विश्वास रखते थे। वे धर्म को ईश्वर और भक्त के बीच प्रेम पर आधारित एक जीवंत बंधन मानते थे। उन्होंने सामान्य जनों द्वारा ही प्रयुक्त भाषा का प्रयोग किया था। वे जातिगत असमानताओं के विरोधी थे। आंसर बनेगा ए, वे कठोर और संयम जीवन में विश्वास रखते थे। आंसर बना इसमें ए, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तंत्र भक्ति एवं लिंगायत आंदोलन में क्या समान विशेषता है। अब देखिए इसमें जो है इन्हें समान बताने किस में, यानी तंत्र भक्ति और लिंगायत आंदोलन में क्या समान विशेषता है। ए कठोर संयम जीवन का विरोध, रूढ़िवादी ब्राह्मणवाद का विरोध, जातिगत विषमता के अवहेलना और ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत तादात्म्यता। यानी देखिए मान लीजिए तंत्र और भक्ति एवं लिंगायत आंदोलन में समान जो थी जातिगत विषमताओं की अवहेलना। आंसर बना इसका सी, ये सी। देखिए जो है ये टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस किया, इसमें इतने क्वेश्चन है।